जब धीरे धीरे करमेटी बड़ी हुई तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ तो है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा मुकलावा पक्का करके आया हूँ, समय रहते ही बेटी को अपने घर भेज देना चाहिए। करमेती ने कहा नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा। पिताजी ने पूछा, समझाया, लेकिन करमेती नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो मुकलावे की तिथि, जो गोने की तिथि थी, वो पास आ गई थी, तो उस समय करमेती ने विचार किया कि मेरा विवाह तो मेरे पिताजी कर ही देंगे, मुझे जाना पड़ेगा, विवाह तो हो चुका था, मुकलावा कर देंगे, इससे पहले क्यों ना मैं अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार को, उस घर को छोड़ दूं। करमेती ने घर को छोड़ दिया और छोड़कर सीधा वृंदावन पहुंच गई। रात्रि के समय घर छोड़कर आई थी। सुबह उठकर करमेती के पिता ने देखा, करमेती घर में दिखाई नहीं दी। पूरे घर को छान मारा और फिर सोचा कि अब ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे कहाँ जा सकते हैं। तो राजा के पास गए, राजा को जाकर बताया। राजा ने अपने सैनिक करमेती को ढूंढने के लिए भेजे। घोड़ों को लेकर जब सैनिक गए तो जयपुर से लेकर वृंदावन का जो रास्ता है वो सारा रेगिस्तान पड़ता है। अब तो फिर भी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं। तो उस समय सैनिक ढूंढते रहे, ढूंढ ढांड कर लास्ट में फिर जयपुर चले गए। करमेती कहीं नहीं मिली। तब करमेती का पिता कुछ समय पश्चात वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर उन्होंने देखा कि करमेती वहां पर भगवान का भजन कर रही थी, भगवान के भजन में लीन थी। तब करमेती के पिता ने पूछा कि मुझे पता था तू भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि तेरी श्रद्धा भगवान में ही थी, लेकिन तू मुझे एक बात बता, जब राजा के सैनिक तुझे ढूंढने के लिए गए थे तो तू उस समय कहाँ थे? क्योंकि उस समय तो जयपुर से लेकर वृंदावन तक तो पैदल तो कोई एक रात में पहुंच नहीं सकता। हमने तुझे जगह जगह ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा, तू उस समय कहाँ छुपी हुई थी? करमेती ने कहा कि पिताजी, उस समय में एक मरे हुए ऊंट के जो ढांचा था उसके अंदर छुपी बैठी थी। करमेती के पिता ने कहा, करमेती, क्या तुझे उसके अंदर बदबू नहीं आई, दुर्गंध नहीं आई? मरे हुए ऊंट के, मरे हुए कैसा भी शरीर क्यों ना हो, उसके अंदर तो दुर्गंध ही आती है, तो क्या उसके अंदर तुझे दुर्गंध नहीं आई? तो करमेती ने कहा कि पिताजी, जो दुर्गंध मुझे मरे हुए उस सर्प, उस ऊंट के अंदर आई थी, वो दुर्गंध कम थी इस संसार के भोग और विलास के अंदर। जो संसार के भोग विलास के अंदर जितनी दुर्गंध है, वो दुर्गंध उस ऊंट के दुर्गंध के आगे ज्यादा है। वो तो मैंने एक रात निकालनी थी, वो निकाल दी। अंत समय में करमेती ने भगवान का भजन करते हुए वहीं पर बांके बिहारी जी के चरणों में लीन हो गए। ऐसे ऐसे बहुत सारी भगवान की भगत हुई है, जिन्होंने भगवान की भक्ति की, संसार को मिथ्या जाना, संसार को छोड़ दिया, संसार के विषय विकारों को, भोग विलासों को ठोकर मार दी। और इसी अलख को जगाने के लिए गुरु गोरक्षनाथ जी इस धरा के ऊपर आए थे। ऋचिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि हुए, जिनको जम का भी कोई भय नहीं था। जम मतलब यमराज का भी कोई भय नहीं था। और उनका विवाह हुआ प्रश्नेक जी अथवा रेणु की कन्या रेणुका के साथ। रेणुका जब ससुराल आई तो उस समय उसकी सास ने 4 ढेरियां बनाकर रख दी और कहा कि एक ढेरी इसमें से उठा लो। रेणुका ने जिस ढेरी को हाथ लगाया वो क्षत्रियों की ढेरी थी, जबकि रेणुका जो थी वो ब्राह्मण थी। तो उसी समय उसकी सास ने कहा था कि तेरे गर्भ से कोई ऐसा पुत्र पैदा होगा जो क्षत्रिय ही होगा, क्षत्रियों जैसा उसका स्वभाव होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का स्वभाव नहीं होता कि वो किसी को जोर से बात करे किसी के साथ। ब्राह्मणों का काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना।
तब भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान का अवतार हुआ। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम कहा जाता है कि राम ही थे। उन्होंने बहुत ज्यादा साधना की, एक ही मंत्र का जाप करते रहते, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। और पिताजी से पूछते रहते, छोटे से बच्चे थे परशुराम जी, कि पिताजी शिव की भक्ति करने से क्या होगा। तो पिताजी समझाते कि शिव ही सबसे ऊपर है, ब्रह्मा इंद्र सब शिव को ध्याते हैं। तो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कृपा हो जिस पर शिव शंकर की, ओ कृपा हो जिस पर शिव शंकर की, बिन मांगे सुख पाए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव भोले है सृष्टि के स्वामी, जगया चक्र है शंभुदानी। शिव योगी है सृष्टि के स्वामी, शिव योगी है शंभु स्वामी। शिव भोले है सृष्टि के स्वामी, जगया चक्र है शंभुदानी। शिव भोले हैं सृष्टि के स्वामी, जग याचक है शंभु स्वामी। शिव चाहे तो गूंगा भी फिरे, शिव कही तू मेरा दीठे, पंचम सर में गाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम
ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जप लो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान शंभु प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर परशुराम से कहा कि परशुराम, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। परशुराम ने कहा महादेव जी से कि मुझे और तो सब कुछ अच्छा लगता है इस संसार में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस संसार के अंदर जो गड़बड़ होती है ना, वो मुझसे सहन नहीं होती। कोई किसी के साथ में बुरा करता है, कोई किसी को परेशान करता है, मुझसे वो सहन नहीं होता। तो भगवान भोलेनाथ ने परशुराम को एक परसा दे दिया। तभी से भगवान परशुराम का नाम रखा गया, परसे से परशुराम। हाथ में परसा लिए रहते, जहां पर भी जाते परसा रखते। तो जब आए भगवान का तप करके, इधर उधर देखा, कुछ सहन ना हुआ, देखे फिर क्रोध हो जाए, क्रोधित हो जाए, क्योंकि उनका स्वभाव था क्षत्रियों से भी बढ़कर क्रोध होने वाला था। इधर उधर देखे, कुछ समझ में ना आए, तो फिर अपना परसा उठा लिया। तो एक दिन घर आकर कहने लगे, मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, मेरे भाई कितने अच्छे हैं, फिर भी संसार के लोग इतने बुरे क्यों हैं कि ये यज्ञ करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, फिर भी लोग इनको परेशान करते हैं। परशुराम को बड़ी चिंता होती, फिर बैठे बैठे सोचते रहते, बस एक ही बात सोचते कि संसार में अच्छे लोगों के साथ में बुरे लोग गलत क्यों करते हैं। अच्छे अच्छे रहते हैं, बुरे सदा बुरे ही रहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। अच्छे अच्छे रहते हैं, बुरे सदा बुरे ही होते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। तेरी कैसी माया है, मुक्ति किसको कहते हैं। तेरी कैसी माया है, मुक्ति किसको कहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सदा बुरे ही रहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। ये तेरी कैसी माया है, मुक्ति किसको कहते हैं। ये तेरी कैसी माया है, मुक्ति इसको कहते हैं। बनाता है, तो दुनिया को बनाता है। उसे फिर खूब चलाता है, उसे फिर खूब चलाता है। उसे फिर खूब चलाता है, उसे फिर खूब चलाता है। मगर मेरे के नाम पे क्यों सिर्फ तेरे भक्त ही दिखते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। ये तेरी कैसी माया है, मुक्ति इसको कहते हैं। ये तेरी कैसी माया है, मुक्ति इसको कहते हैं। ये तेरी कैसी माया है, ये तेरी कैसी माया है, मुक्ति मुक्ति किसको कहते हैं। किसको कहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं। अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे सब बुरे ही रहते हैं।
बुरे सब बुरे ही रहते हैं। तो परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा कि मुझसे ये सहन नहीं होता कि ये संसार के लोग बुरे होते हैं। भाई खड़े हैं, ये तेरी बहन खड़ी है, ये सारे अच्छे ही तो हैं। लेकिन परशुराम ने कहा कि पिताजी फिर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे भाई अच्छे हैं, मेरी बहन अच्छी है, तो फिर आप उदास क्यों? आपकी उदासी का क्या कारण है? पिताजी बोले तू मेरा बेटा है। परशुराम जी ने कहा कि हाँ मैं आपका बेटा हूँ। तो उससे उनके पिताजी ने कहा कि जो सामने तेरी माँ खड़ी है इसका गला काट दे। परशुराम जी ने परसा लिया और अपनी माँ का गला काट दिया। जैसे ही गला काटा तो जो उसी परसे से गला काटा जो परसा भगवान शिव से मिला। तो गला काटने के पश्चात पूछा नहीं अपने पिता से कि गला क्यों काटना है, बिना पूछे ही गला काट दिया। और काटने के पश्चात अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी आप मुझे बताइए कि आपने मेरी माँ का गला क्यों कटवाया। देखिए मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ इस संसार में भगवान शिव का। और जपते रहते थे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जप लो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जप लो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। परशुराम ने कहा कि पिताजी मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ भगवान शिव को, सबसे ज्यादा मुझे मेरे जीवन में भगवान शिव प्रिय है। और भगवान शिव से भी प्रिय मुझे आप हैं, और आपसे भी प्रिय मुझे मेरी माता। देखिए पिताजी ने आज्ञा दी तो गर्दन काट दी, लेकिन अब बाद में पूछ रहे हैं कि मेरी माँ की क्या गलती थी। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम्हारी माँ पूजा के लिए यहाँ पर आ रही है। रास्ते में जब आ रही थी तो रास्ते में रुक गई, लेट हो गई। जब यहाँ आकर पहुंची तो मैं पूजा में लेट हो चुका था। मैंने पूछा कि तुम कहाँ रुक गई थी, तुम क्या करने लगी थी। तो तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि मैं उस समय गंधर्व स्नान कर रहे थे, उनको देखने लगी। मतलब एक पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है कि वो पुरुष को स्नान करते देखे। और तुम्हारी माँ ने क्या किया, वहां खड़ी खड़ी उनको स्नान करते हुए देख रही। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को मरवा दिया। लेकिन बेटा तूने मेरा कहना माना, तूने मेरे कहते ही बिना पूछे तुम्हारी माँ का गला काट दिया। अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे 2 वरदान मांगो, जो भी तुम्हारा मन करे। परशुराम ने कहा कि अगर आप पिताजी मुझे 2 वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरी माँ दोबारा जीवित हो जाए, और दूसरा वरदान आप मुझे ये दे दो कि जीवित होने के पश्चात मेरी माँ को ये ना याद रहे कि उनको मैंने मारा था। परशुराम जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। परशुराम जी के पिताजी ने कहा तो उस समय दोनों वरदान प्राप्त किए, और जो उनकी माता जी थी वो पुनः जीवित हो गई। उसके पश्चात परशुराम जी बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। एक दिन कांतिवीर अर्जुन नाम का एक राजा दत्त भगवान से वरदान प्राप्त करके आया, और वरदान भी क्या प्राप्त किया, सहस्त्र बाहु का।
उनको 1000 बाजुएं हो गई। तो उस समय सागर के पास में गए और सागर के पास में जाकर किलोले करने लगे। सागर से कहने लगे कि मेरे साथ में युद्ध करो। सागर ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर तुम्हें कांतिवीर अर्जुन युद्ध करना है तो जाओ, इस समय तुम जमदग्नि शेष के साथ युद्ध करो। युद्ध करने के लिए जब कांतिवीर अर्जुन जा रहा था तो उस समय जमदग्नि ध्यान में लगे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। बाहर परशुराम जी अपना परसा लिए खड़े थे। परशुराम ने पूछा कांतिवीर अर्जुन से कि कहाँ जा रहे हो? तो कांतिवीर अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता को मारने के लिए जा रहा हूँ। परशुराम ने परसा उठाया और सहस्त्र बाहु उस कांतिवीर की एक एक करके काट दी, सारी भुजाएं काट दी और भुजाएं काटने के पश्चात उनको भी मार दिया। अब इस बात को परशुराम जी भूल गए, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता था कि कोई बदला लेने के लिए भी कभी आ सकता है। तो परशुराम के पिता को मारने के लिए, प्रतिशोध का बदला लेने के लिए सहस्त्र बाहु का पुत्र आया और आश्रम में आया। उस समय परशुराम तो थे नहीं, तो उनके पिताजी जमदग्नि थे, उनसे प्रतिशोध का ऐसा बदला लिया कि उनको वहां पूजा पाठ करते हुए को मार दिया। तो उस समय परशुराम जी अपने आश्रम में आए, आकर आश्रम में देखा कि उनके पिताजी मरे हुए हैं, तो वो विचलित हो गए, वो बहुत क्रोधित हुए। इतने क्रोधित हुए कि उसी समय अपने आश्रम को छोड़ दिया और आश्रम को छोड़कर सीधा पहुंच गए भगवान शिव के पास। और भगवान शिव से जाकर कहा, जब भगवान शिव के पास जाने लगे तो उस समय गणपति जी महाराज ने परशुराम को रोक दिया कि क्या तुम्हारे पास में परमिशन है उनसे मिलने की? परशुराम इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपना परसा उठाया और गणपति जी के ऊपर छोड़ दिया। गणपति जी महाराज का एक दांत टूट गया, तब से उनका नाम रखा गया एक दंत। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। भले वो पार्वती का पुत्र, लेकिन परशुराम जी इतने विचलित थे। फिर सीधा परसे को लेकर वहां से आए और आकर उन्होंने अपने उस कुल्हाड़ी से, अपने उस परसे से जितने भी क्षत्रिय थे उनको मारना शुरू कर। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों के कुल को परसे से काट दिया, उनका विनाश कर दिया। उनके बच्चे तक नहीं छोड़े, उनकी पत्नियां तक नहीं छोड़ी। इतने विचलित हो गए, इतने पथभ्रष्ट हो गए। फिर एक दिन बैठ गए, चिंता करने लगे, सोचने लगे बैठे बैठे, और ऐसा सोचने लगे कि मैंने क्या कर दिया। मैं इतना पथभ्रष्ट हो गया था कि मैंने क्षत्रियों, इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, बार बार में मार मार कर। क्षत्रियों की तो गलती थी, लेकिन उनके पुत्रों की क्या गलती थी? मैंने उनके पुत्रों को भी मार दिया, उनकी पत्नियों को भी मार दिया। बैठे बैठे उदास रहने लगे। त्रेता युग की शुरुआत में शिव का नाम लेते हुए परशुराम जी विहार में सीता स्वयंवर में जब प्रभु राम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो प्रभु राम को देखकर उनके मन को चैन मिलता है। उन्हें लगता है कि सारे क्षत्रिय हैं वो एक जैसे नहीं हैं। तो उस समय उन्होंने जब राम का स्वभाव देखा तो वो राम के स्वभाव से प्रभावित हो गए। इतना प्रभावित हो गए कि वो बैठकर मौन व्रत धारण कर लिया, तीर्थ यात्रा करने लगे। बैठे बैठे भगवान शिव का जाप करते रहते और उन्होंने भगवान के एक पिंडी रूप उन्होंने अपने सामने रखा। उस पिंडी रूप को सामने रखकर वो भगवान का ध्यान करने लगे। तो गोदारी स्थान पर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर पड़ता है, वहां पर वो सिद्ध पीठ है जहां पर कोलगढ़ पर्वत पर अनेकों अनेक सिद्ध योगी भगवान का भजन करने के लिए बैठे रहते हैं। वहां पर बैठे बैठे भगवान का भजन करते। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम
गोरक्षनाथ जी का ध्यान किया और गुरु गोरक्षनाथ जी का ध्यान करके कहने लगे कि मैंने संसार के सारे आश्रय छोड़ दिए, मैंने संसार के सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। दोनों हाथों से तालियों की सेवा देती है भगवान। गुरु गोरक्षनाथ जी से क्या कहना है? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा गुजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस
जब जब तुम्हारा नाम लिया इस जग ने मुझे बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने मुझे बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने मुझे बदनाम किया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब गुरु ने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। 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 बोली श्री शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। सिद्ध भानीदास जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ का तप जब परशुराम जी ने किया तो उस समय गुरु गोरक्षनाथ जी का पिंडी रूप बनाकर उन्होंने पूजा की। ये कथा हम आपको फिर आगे कल सुनाएंगे और कथा को विश्राम देने से पहले दोनों हाथ तो तालियों की सेवा देते हुए 2 मिनट हरि संकीर्तन करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरे पूरे हटा लीजिए कहा हाथ। करो। पीछे तक पीछे तक और थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो,
थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। हरि शरणम मन हरि शरणम, हरि शरणम मन हरि शरणम, गुरु शरणम मन गुरु शरणम, गुरु शरणम मन गुरु शरणम। मन मेरा हो जा रे हरि शरणम, मन मेरा हो जा रे हरि शरणम, मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम, ओ मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, ओ हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, 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 हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। मोक्षं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, गोरक्ष शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, गोरक्ष शरणम गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, ध्यानम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, ओ थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुम भूलूं नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री भानीदासी महाराज की जय हो, नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय हो।